जम्मू कश्मीर हुकूमत ने एक नया इश्तहार जारी किया है जिसमें दफा 370 की मनसूखी के फवायद गिनवाए गए हैं। इसमें कहा गया है कि जो भी मकामी शख्स अपनी जमीन फरोख्त करेगा उसको बढ़ी हुई कीमत से फायदा हासिल हो जाएगा। वहीं बताया गया है कि जमीन मालिकान पर कोई जोर जबरदस्ती नहीं है कि वो अपनी जमीनों को फरोख्त करे। वाज़ेह हो कि दफा 370 की मनसूखी से मालिकाना हुकूक में कोई तब्दीली नहीं होगी। इसके अलावा भी कई अहम फवायद का इश्तहार में तज़किरा किया गया है। आपको बता दें कि इससे पहले भी जम्मू कश्मीर हुकूमत ने दफा 370 की मनसूखी के फवायद की वजाहत वाले इश्तहार जारी किए थे। सऊदी अरब में तेल की तनसीबात पर हुए हमलों के असरात तेल की कीमतों पर देखने को मिल रहे हैं। आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतों में इजाफा देखा जा रहा है। हिंदुस्तान भी इससे अछूता नहीं है। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफा हुआ है। पेट्रोल 14 तो डीजल 15 पैसे महंगा हो गया है। दिल्ली में आज फी लीटर डीजल की कीमत 65 रुपए 58 पैसे जबकि पेट्रोल की कीमत फी लीटर 72 रुपए 17 पैसे है। आलमी बाजार में खाम तेल की कीमतों में 19% इजाफा हुआ है और ये 71.95 डॉलर फी बैरल तक जा पहुंचा है। और हिंदुस्तान में ये इजाफा कहां तक पहुंचा है जानने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ हमारे नुमाइंदे जुड़ रहे हैं दिल्ली से। अनिल बताइएगा, जिस तरीके से खबर ये आ रही कि सऊदी तनसीबात पर हमले के बाद अब आलमी मंडी में तेल की कीमत में उछाल देखा जा रहा है, हिंदुस्तान में किस तरह का उछाल? जी मैं आपको बता दूं, जो खासकर भारत की अगर बात करें तो भारत में हम 83% जैसा हम सभी जानते हैं कि क्रूड ऑयल इंपोर्ट करते हैं। तो ऐसे में हमारी निर्भरता जो अंतर्राष्ट्रीय बाजार में रह जाती है। तो जिस तरह से अरामको में ड्रोन हमला हुआ था, इसके बाद जिस तरह से तेल की आपूर्ति को लेकर के एक ट्रेडिंग का एक परसेप्शन होता है, उस पर लगा कि कहीं ना कहीं उसकी आपूर्ति में कहीं ना कहीं प्रभावित होगा। तो ऐसे में जो मार्केट है उसमें कहीं ना कहीं उछाल देखने को मिला और 20% तक इसका, जो हमने कल भी देखा कि 20% तक इसका इजाफा हुआ था। और आज भी जो तेल का कारोबार है वो बढ़ोतरी जारी है। रुपए का भी जहां तक स्थिति है तो डॉलर के मुकाबले रुपया भी काफी कमजोर होता जा रहा था। ऐसे में आने वाले समय में फिलहाल कोई ऐसा नहीं दिख रहा कि इसमें मिलेगा कि इसमें नरमी देखने को मिल सकती है। लेकिन इतना बात कहा जा सकता है कि जिस तरह से कल पेट्रोलियम मंत्रालय ने स्टेटमेंट जारी कर कहा था कि अरामको कंपनी के साथ जब बातचीत चल रही है, लगातार वो स्थिति पर नजर रखे हुए हैं और उन्होंने एक आश्वासन दिया है भारत सरकार को और भारत सरकार के जो ऑयल मार्केटिंग कंपनी है उनके रिफाइनरीज को कि तेल की आपूर्ति लगातार जारी रहेगी। लेकिन फिर भी जो परसेप्शन का खेल है, जैसा कि हम सभी जानते हैं, इसका दो तरह से ट्रेडिंग होता है, फ्यूचर ट्रेडिंग और स्पॉट ट्रेडिंग। तो स्पॉट ट्रेडिंग में ज्यादा दिक्कतें नहीं होंगी, लेकिन फ्यूचर ट्रेडिंग जहां होती है उसमें थोड़ी दिक्कतें आती है। तो अभी फिलहाल इसमें कोई नरमी देखने को नहीं मिल सकता और आने वाले समय में पेट्रोल डीजल के दाम में बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। जी जाहिर सी बात है और इसका सीधा असर आवाम पर पड़ेगा और आवाम को परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। अनिल, बेहद शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तफसीलात फराहम करने के लिए।